देखो, आज हम फार्माकोलॉजी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम गाउट की ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाउट में होता क्या है तुम्हारे, जैसे गाउट में कहता है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। तो जब यूरिक एसिड तुम्हारा फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया तो उसका डिपोजिशन होगा तुम्हारा डिफरेंट पार्ट में बॉडी के। तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता किस तरह से, तो देखो थोड़ा सा पहले हम गाउट के बारे में थोड़ा सा देख लें, फिर उसके बाद हम ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, जो तुम्हारा यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो ना प्यूरिन के द्वारा होता है। अब ये प्यूरिन है क्या, एक ना एमिनो एसिड है प्यूरिन तुम्हारा, ठीक। तो एमिनो एसिड से प्यूरिन का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, जैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि लीवर के अंदर पाया जाता है। ये क्या है, तुम्हारा लीवर बना रखा है मैंने, ठीक है। तो जैंथीन ऑक्सीडेज क्या करता है, अब जैंथीन ऑक्सीडेज क्या करेगा, प्यूरिन का यूज करके इसे ना यूरिक एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है। अब प्यूरिन का तुम्हारा क्या क्या सोर्स हो सकता है, जैसे देखो प्यूरिन के दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, एक तो एंडोजीनस हो सकता है या क्या हो सकता है, एक्सोजीनस हो सकता है। तो एंडोजीनस क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे सेल है, अब जैसे किसी को कीमोथेरेपी दी जा रही है तो सेल डैमेज होगी और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो उसके डीएनए के अंदर प्यूरिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा एंडोजीनस हो गया। और एक्सोजीनस क्या होता है, जैसे बाहर से मान लो कोई भी पेशेंट है, उसने प्रोटीन का बहुत ज्यादा यूज किया है, ठीक है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, मांस में पाई जाती है, ठीक। या फिर प्लांट से भी मिल सकता है एमिनो एसिड तुम्हारा। या सपोज मान लो उसने अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ठीक, इसका ज्यादा सेवन किया, या स्टेरॉइड ड्रग्स का यूज कर रहा है, या मीनोपॉजल वुमेन है कोई, ठीक। या उसने हाइपर यूरिसेमिक ड्रग्स यानी कि गाउट की ड्रग्स का अगर उसने यूज किया है तो शुरू में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, सपोज मान लो किसी टिश्यू में जैसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रखा, तो यूरिक एसिड क्या होगा, डिपोजिशन होगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। अब जब आपने ड्रग्स का यूज करा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा और फिर क्या होगा, जो टिश्यू है उसमें से छूट छूट के वो ब्लड में आने लगेगा, तब भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। या फिर मान लो कोई ट्रॉमा हो गया, तो ट्रॉमा होगा तो क्या होगा, तुम्हारी सेल टूटेगी और सेल टूटेगी तो उसका न्यूक्लियस भी टूटेगा, तो उसकी वजह से भी प्यूरिन का लेवल बढ़ सकता है। और प्यूरिन का जब लेवल बढ़ेगा तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस यूरिक एसिड का क्या होता है ये ब्लड में डाल दिया जाता है, ठीक। और ब्लड के थ्रू तुम्हारा क्या होगा, किडनी तक पहुंचेगा। अब किडनी के नेफ्रॉन क्या होते हैं, देखो ये किडनी बना रखी है मैंने, ठीक है। और ये किडनी के नेफ्रॉन क्या करते हैं, इसे छान देते हैं। तो लगभग लगभग 90% यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। 90% यूरिक एसिड को क्या होगा, किडनी रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर वापस कर देगी। लेकिन क्या होगा, 10% यूरिक एसिड को एक्सीट कर देगी, यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। कुछ यूरिक एसिड तुम्हारा क्या होता है, एलिमिनेटेड होता है स्टूल के थ्रू, ठीक। अब मान लो जैसे यूरिक एसिड क्या हुआ जैसे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया फर्स्ट, और दूसरा किडनी ने क्या करा, रीअब्जॉर्ब क्या करा और ज्यादा कर दिया। यहां पे क्या 90% कर रही है, तो किडनी ने क्या करा 95% रीअब्जॉर्प्शन कर दिया यूरिक एसिड का, तो बढ़ेगा ब्लड के अंदर। और जब ब्लड के अंदर पड़ेगा तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाके तुम्हारे पार्ट में वो इकट्ठा होगा। तो क्या होगा, जहां पे भी सपोज मान लो इकट्ठा हो गया जी, तो वहां पे क्या होगा, पेन होगा। मान लो क्रिस्टल के रूप में अगर तुम्हारे कहीं भी ऐसे फिंगर के सपोज मान लो तुम्हारे ये है तुम्हारा, यानी कि ये कार्पल्स मेटाकार्पल और फ्रेंजियल, सपोज मान लो इस जॉइंट में अगर ये डिपोजिशन हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा पेन होगा यानी कि दर्द, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग मतलब समझ सूज जाना उस एरिया को, जहां पे भी होगा डिपोजिशन वहां पे सूज जाएगा। रेडनेस यानी कि लाल लाल सा दिखेगा वो एरिया। और जो मेन साइट है इसका डिपोजिशन की, यानी कि यूरिक एसिड कहां पे डिपोजिट होता है सबसे मेन, तो वो होता है मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट। अब ये होता कहां पे है, जैसे देखो ये मेरा फिंगर है, तो ये तुम्हारा क्या है, कार्पल्स जॉइंट होता है, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियल, ठीक है। इसी तुम्हारा फुट जो होता है उसमें क्या होता है, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियल। तो ये मैंने एक फुट बना रखा है देखो, ठीक है। तो टार्सल है, मेटाटार्सल और फेलेंजियल, इस वाले जॉइंट में यहां पे जब भी पेशेंट आएगा तो यहां पे जो यूजली फर्स्ट अटैक जो होगा, सपोज मान लो
उसे फर्स्ट अटैक जब भी आएगा वो नाइट में आएगा, यानी कि रात के टाइम, और वो लंगड़ाता हुआ, ये मैंने लिख रखा है देखो, इनवेंकिंग, यानी कि लंगड़ाता हुआ तुम्हारे पास आएगा और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो आप समझ जाएंगे क्या उसे गाउट का फर्स्ट अटैक हुआ है। ठीक है, तो देखो इसे क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसीमिया, यानी कि ईमिया मतलब क्या होता है, ब्लड। ठीक है, और हाइपर मतलब ज़्यादा, यानी कि यूरिक एसिड का हो गया ब्लड में ज़्यादा हो गया, कितना हो गया 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 7 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली लगभग यानी कि इतना अगर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो गया, ठीक है, तो परेशानी देता है। और इसका डिपोजिशन होता किसके रूप में, ऐसा तो है नहीं सीधा सीधा यूरिक एसिड के रूप में ये डिपोजिट हो जाए तुम्हारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये क्या करता है मोनोसोडियम यूरेट के रूप में, यानी कि जब भी डिपोजिशन जहां पे भी होगा वो मोनोसोडियम यूरेट होगा, ये क्या होता है क्रिस्टल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, और कहां पे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। अब मान लो सबक्यूटेनियस टिश्यू में सपोज यहां पे अगर यूरिक एसिड आ गया तो क्या होगा, यहां की जो ब्लड वेसल्स है वो यहां से डब्ल्यूबीसी निकाल देगी, और डब्ल्यूबीसी क्या होगी इसके खिलाफ एक्शन लेने लगेंगी, जिससे क्या होगा इन्फ्लामेशन होने लगेगा। ठीक है, ये क्या सिम्टम है, ये इन्फ्लामेशन के जो सिम्टम है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। ठीक है, और कभी कभी क्या हो सकता है फीवर भी आ सकता है ऐसे। ठीक, अब देखो, और ये मान लो जैसे ये तो हो रहा है तुम्हारा इसमें हो रहा है, यानी कि मोस्टली कहां पर हो रहा है मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट में। अगर सपोज मान लो किडनी में अगर इसका डिपोजिशन होने लगा तो क्या होगा, किडनी में स्टोन बन जाएंगे। ठीक, अब देखो हम ड्रग्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, ये मेन मुद्दा है, ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया है। ठीक है, हम क्योंकि फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ड्रग्स के बारे में ही पढ़ेंगे सबसे ज्यादा। तो हम ड्रग्स में ना एनसेड यूज कर सकते हैं, देखो हम एनसेड भी पढ़ाएंगे फार्माकोलॉजी में, इसके बाद गाउट की ड्रग्स के बाद ना एनसेड ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो एनसेड कर सकते हैं, यानी कि एनसेड का मतलब क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या हम स्टेरॉयड यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों का काम क्या होता है, एनसेड का और स्टेरॉयड का, यानी कि ये इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। जैसे इन्फ्लामेशन हो रखा है, अगर इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा तो स्वेलिंग और पेन कम हो जाएगा। ठीक है, कोल्चिसिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोल्चिसिन एक प्लांट से लिया गया हुआ है। ठीक है, जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, ये वाला देखो, अगर मैं इसे इनहिबिट कर दूं यानी कि जेंथिन ऑक्सीडेज को, तो क्या करेगा ये प्यूरिन को यूरिक एसिड में चेंज नहीं कर पाएगा। तो जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, इसमें देखो एलोप्यूरिनोल आता है और फिबॉक्सोस्टेट आता है। ठीक है, हम यूरिकोसूरिक ड्रग्स, तो ये क्या है, यूरिकोसूरिक क्या है, देखो जैसे ये तुम्हारी किडनी है, अब यूरिक एसिड इसमें जाएगा तो किडनी क्या करेगी, इसके रीनल ट्यूबल्स क्या करते हैं या नेफ्रॉन इसे ना रीएब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि यूरिक एसिड को। तो हम क्या करें, इसके रीएब्जॉर्प्शन को रोक दें। ठीक है, तो यूरिक एसिड के रीएब्जॉर्प्शन को रोकती है ये प्रोबेनासिन रोकती है या सल्फिन पायरिजोन रोकती है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब हम जो देखो अब एक एक ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जैसे एनसेड है तो एनसेड का क्या साइड इफेक्ट है, क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, कैसे काम करती है या क्या साइड इफेक्ट होगा। तो इसमें देखो नेप्रोक्सिन, एनसेड में ना बहुत सारी ड्रग्स हैं तुम्हारे, जैसे एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, ठीक है, और इंडोमेथासिन। तो इसमें 2-3 ड्रग्स मैंने लिख रखी हैं, हम कल को समझाएंगे तो ज़्यादा ड्रग्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नेप्रोक्सिन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 500 मिलीग्राम 3 टाइम यूज़ करेंगे, सुबह शाम। ठीक है, टीडीएस का मतलब होता है सुबह में, दोपहर में और शाम में। ठीक, इंडोमेथासिन यूज़ कर सकते हैं, ये 50 मिलीग्राम होगी, या एसिक्लोफेनिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे कल को एक तो कोल्चिसिन रह गई, जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और यूरिकोसूरिक, इन ड्रग्स का यानी कि किस तरह से एक्शन होता है और क्या क्या साइड इफेक्ट होगा। मान लो सपोज अगर यूरिक इसमें हमने गाउट में यूज़ की तो क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा, तो हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही, तुम्हारा गाउट का लेक्चर है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और सुन लो, जैसे ये जो है मैंने गाउट, देखो गाउट इतना नहीं है, अगर मैं मेडिसिन में गाउट को पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा है, लगभग वो 3-4 दिन में खत्म होगा। लेकिन सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने बताया, ताकि तुम जैसे मान लो कोई ड्रग्स दे रहे हो तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू।